कब खरीदी इतनी सारी बोट? नहीं है इतनी सारी, तो मेरी सिर्फ 4 बोट्स हैं। अच्छा, आपकी सिर्फ 4 है। एक चीज तो मैंने सीख ली, चोरला घाट से कभी नहीं आना है। मुझे लास्ट ईयर भी बहुत बड़ा फटका लगा था कार रिपेयर का। इस साल भी नीचे से वेल्डिंग टूट गया है खड्डे की वजह से। वरना नीचे पानी हमारे बोट के और ऊपर हमारे पानी और बोट के अंदर पानी होता। आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं काफी सारी बारिश के साथ और उसके साथ साथ हमको कराना है कार रिपेयर। सभी कार में गैराज में लेके आ गया हूँ। होपफुली इट्स नॉट अ पेनफुल थिंग और हम अपनी ट्रिप कंटिन्यू कर पाएँ। और जो हेडलाइट का भी इशू आ रहा था, जहाँ पे लो बीम में लोगों को आंखों पे लगती थी, वो भी चेक करवा लेता हूँ। और यहाँ पे आया ही हूँ तो टेल लाइट भी करवा लेता हूँ। आपका एक ट्रस्टेड मैकेनिक होता है, उसके अलावा किसी को कार देने में हमेशा टेंशन होता है, स्पेशली आउटसाइड योर सिटी। बट यहाँ पे इतनी सारी जर्मन कार्स हैं तो उसको देख के आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई एम एट द राइट प्लेस। ते मला मराठी भाव भेटले। आता मी मराठी थोडी प्रॅक्टिस करेल। माझी मराठी स्पष्ट करायची, मला मराठीमध्ये ब्लॉग करायचं आहे। माझी मराठी समजमध्ये येते? येस हां, नॉट बैड। तुमचं नाव काय? अविनाश। अविनाश भाव। एक्चुअली अभी नीचे टूटा फूटा तो नहीं, छोटे मोटे स्क्रू निकले हैं, तो ट्रिप कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब कुछ मेजर कुछ नहीं है, तो इसको आगे लेके जा सकते हैं। बढ़िया, तो चलो अपना ट्रिप कंटिन्यू रहेगा, इसको आगे लेके चलेंगे। नॉट बैड, वेरी गुड गराज। अगर आप बाहर से कहीं से हैं और आपकी कार बार ख़राब हो जाए, सो लॉट ऑफ जर्मन कार्स हियर, मतलब इनको पता है क्या कर रहे हैं। कई बार डर लगता है कि किसी मैकेनिक के पास चले गए जिसको कारों की नॉलेज ही नहीं है, जो मेरे साथ हाईवे पे हुआ था। तो आपको ये बताएंगे जगह कहाँ पे एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। विच इज़ दिस एरिया? This area is in Pilen, so this is an Industrial area. Industrial district. So Okay. an ITC. तो ऑटो प्रो है जगह की नाम, आप इनसे बात कर सकते हैं। के रास्ते इतने ख़राब है, आई एम श्योर आप कोई सेडान लेके आएंगे तो आपकी कार कहीं ना कहीं ठुकने वाली है नीचे से, और फिर आपको रिपेयर कराने की ज़रूरत पड़ेगी। सो अभी हम करवा रहे हैं अपना हेडलाइट का इशू चेक। तो अभी गोवा के लोग मेरे से परेशान नहीं होंगे, उनकी आंखों पे लाइट नहीं पड़ेगी। इसको हम लो बीम को और लो करा रहे हैं, जो नॉर्मल होना चाहिए। इसके लो बीम का इशू था, तो जब भी मैं रात को कार निकालता हूँ या शाम को जब भी हेडलाइट ऑन करता हूँ तो लोगों की आंखों में पड़ता है। सो इट्स अनोइंग फॉर अदर पीपल, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को इनकन्वीनियंस हो। तो जैसे ट्रिप के शुरुआत में हमने चेक किया था, लेफ़्ट वाला जो टेल लाइट है वो बंद हो गया था। कार का सॉर्ट हो गया, बहुत ही छोटा सा काम था एंड इट्स अ ग्रेट प्लेस। फटाफट कर दिया। होता है कई बार ना, लोग ओवरचार्ज करने का सोचते हैं, बट सिर्फ 500 रुपये मेरा काम हो गया। स्क्रू का काम हो गया, हेडलाइट का काम हो गया। रियली गुड पीपल, आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। और अब मैं बिना टेंशन के अपनी ट्रिप कंटिन्यू कर सकता हूँ। अभी हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं बैक टू द होटल, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाय गाइस। तो कल मैं बात कर रहा था गोवा में गर्मी की, तो अभी मैं मैप्स पे अपने होटल को पंच कर रहा था और फ़ोन बोलता है द फोन नीड्स टू कूल डाउन बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग मैप्स। मतलब फ़ोन को भी यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है। थैंकफुली मुझे रिकॉर्ड करने दे रहा है। आज मैं अपना कैमरा मेमोरी कार्ड ही भूल गया, तो थोड़ी देर उसको मैं कूल डाउन होने देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता वापस कैसे जाना है। फाइनली मैं अभी होटल पहुंच गया और अब ये ट्रिप लंबा चलेगा। मुझे लगा था कि मुझे ट्रिप छोटा करना पड़ेगा बिकॉज कार में इशू है, बट देयर इज़ नो इशू, एब्सोल्युटली नो इशू इन द कार। बच गई मेरी कार, बच गए मेरे पैसे। ना कैमरा में मेमोरी कार्ड ही भूल गया था आज, तो मैं आज फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ये मेरे वर्ल्ड फेमस चश्मे। हो गया आपका नाश्ता वाश्ता? नहीं सर, अभी लॉन्च करना टाइम में अभी जाएगा। अच्छा, तभी जाओगे? तीन और। गुड जॉब। पार्टी पास किसी को भी चाहिए पार्टी पास। 500 का डिस्काउंट। अभी मेरे कार में पड़ी है, लेके घूम रहा हूँ। कि आज का दिन बहुत लेट शुरू हुआ है, क्योंकि सुबह जो हुआ था वो थी कार की टेस्टिंग। कार बिल्कुल ठीक है, तो आई थिंक आज हम कुछ धमाल कर सकते हैं। धमाल क्या होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन कमाल ज़रूर होगा। कमाल क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन धमाल ज़रूर होगा। आपकी इतनी सारी बोट हैं, आपने कब खरीदी इतनी सारी बोट? नहीं है इतनी सारी, तो मेरी सिर्फ 4 बोट्स हैं। अच्छा, आपकी सिर्फ 4 हैं? हाँ। ओहो, सैंडी की सिर्फ 4 हैं। मतलब बाकी किसकी हैं? बाकी तुम्हें नहीं पता? नहीं पता। तुम्हारे नाम कर दी हूँ मैंने।
वाह, ओह थैंक यू। यू वेलकम। सैंडी ने मेरे नाम सारी बोट्स कर दी। लेकिन सिर्फ तुम्हारे नाम की हैं, उनकी अच्छा। 99% सारी अर्निंग्स मुझे ही आएंगी। ओह ओह, सिर्फ नाम मेरा, पैसे आपके सारे। तो आपकी कौन सी हैं इसमें? गेस और करिए, आप ये बताइए आपकी फेवरेट बोट कौन सी है? गेस करिए। हर चीज मैं ही मुझे बता दूं। लगता है ये वाली होगी। क्यों, वाइट है इसलिए? वाइट है इसलिए। यू गॉट इट वही है? राइट। सब जगह ले जाएंगे, राइट? सब जगह, हाँ। नो 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 नो, भूतनाथ टेम्पल नहीं जाना है मुझे। भूतनाथ टेम्पल नहीं जाना आपको? गणेश टेम्पल, पोर्चुगीज चर्च, ओके, एलपी के वाटर फ्रंट और कोको बीच बस। चलेंगे। चलिए। ठीक है, चलिए। तो लेके चलो मुझे यहाँ से। मैं आपकी ये बोट में ले जा रहा हूँ आपको मैं। ये तो बेस्ट बोट है जी। जी बेस्ट बोट है, इसमें मैंने एसी चलो, बेसी come, सब लगाया let's है। go। ये- इसको बस पानी के नीचे उतार लो मैं थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, उतार लो। फिर चलेंगे। What do you think, इन बेचारों को डिस्टर्ब ना किया नहीं जाएगा? नहीं, ये बेचारे तो आराम से सो रहे हैं। ये बेचारे हाँ। ये जिनके ये दोनों जाग रहे हाँ, हैं। जाग रहे हैं वो दोनों। ये दोनों बहुत- हैरान से हो गए हैं। हाँ, देख रहे हैं, तो इन बेचारों को मैं डिस्टर्ब ना करें, बिल्कुल इनको डिस्टर्ब ना ना करें। ही जाऊं, ठीक है ना? बिल्कुल। चलिए। तो हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम यहाँ से दूर दूर से बोटिंग कर लेंगे आज। हाँ ये सब पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। पूरी, हाँ आपने अच्छे सिक्योरिटी में रखे हैं लोग। सही है, हाँ, ये बहुत क्यूट बहुत है मज़ा ना? आएगा। बिल्कुल बहुत क्यूट है ना? Yes। तो बोटिंग तो हम आज भी नहीं कर रहे हैं, बट आज हमको ये जगह पास से दिखी और आज ये प्यारे प्यारे गार्ड्स ने, प्यारे प्यारे डॉगीज ने हमको बिल्कुल डराया नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया। खैर अभी तो बहुत अंधेरा होने वाला है। आज फाइनली जब हम आए हैं उसके बाद से आज पहली बार बारिश भी हुई है गोवा में। और ऐसा पढ़ा मैंने सुबह कि अभी अगले 2-3 दिन तो बहुत बारिश होने वाली है। फिंगर्स क्रॉस ना हो, हम चले जाएं उसके बाद अच्छे से बारिश होए, है ना सैंडी? तो चलिए अब चलते हैं अगली। करिए। चले हैं। तो सैंडी बोले अब इतनी दूर आए हैं, बोटिंग नहीं हुई, क्या हुआ? स्लोमो तो एक कर लेते हैं। तो एक स्लोमो बनता है तो अब एक स्लोमो करेंगे। हाँ, तो ये है सैंडी का स्लोमो। हाँ। सैंडी एंड स्लोमो। ऑलराइट, तो अभी ऐसा लग रहा है धमाकेदार बारिश होने वाली है। अचानक से बहुत अंधेरा हो गया, तो हम चलते हैं आगे। बाय माय फ्रेंड्स, थैंक यू। दोस्तों को मैंने बाय कर दिया। तो जैसे आपको पता है सुबह मैं गया था चेक करवाने, तो वहाँ पे मुझे बताया सब कुछ ठीक था। बट ये जो है, ये यहाँ पे आ रही है आवाज़, दग 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 दग। तो ये मुझे लगता है दिक्कत दे रहा है। तो जो उससे आवाज़ आ रही है उससे ही मुझे वो वॉबल फील हो रहा है। ये मुझे वापस कल दिखाना पड़ेगा। पहली बारिश हमारी गोवा में आज हो चुकी है शुरू, और हम टाइमली वहाँ से निकल गए। बोटिंग नहीं की तो अच्छा हुआ, वरना नीचे पानी हमारे बोट के और ऊपर हमारे पानी और बोट के अंदर पानी होता। और कैसे ना अचानक पूरा स्ट्रीट खाली हो गया। वैसे ही अभी ऑफ सीजन है तो कम लोग दिखते हैं, बट ये तो पूरा कांदोली वाला स्ट्रीट जो है पूरा खाली है। मुझे लग रहा है पैसिंग शावर होगा, थोड़े 2-5 मिनट आएगा और फिर बंद हो जाएगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी स्ट्रेसफुल चीज़ जो है वो है कार का इशू। मुझे सुबह लगा था मतलब कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी भी वापस मैंने चलाया, अभी निकाला। सुबह ठीक चल रही थी, मतलब इतना कुछ पता नहीं चला मुझे, ऐसा लगा था नॉर्मलाइज हो गई है। और अभी वापस यहाँ पे शाम को हमने कार निकाली तो अभी मुझे वापस वो थोड़ा सा ना वॉबल फील हो रहा था पीछे। तो इस बार मैंने उतर के देखा तो वो आवाज़ जो मैंने आपको सुनाई, डगन 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 डगन, साइलेंसर कहीं टच हो रहा है राइट साइड वाला। तो अब वो कल वापस दिखाना पड़ेगा। होपफुली छोटा सा सेटिंग का इशू उससे ठीक हो जाए। तो उसकी वजह से मुझे लगता है पूरा जो पीछे का साइड है ना वो वॉबल करता है राइट साइड। मुझे यहाँ पे वही फील हो रहा था। सो लेट्स सी। और आज मैं देखना चाहूँगा कि लोगों के रिएक्शन क्या है कार के हेडलाइट पे, क्योंकि अब जितनी कार का लो बीम लो हो सकता था मैंने वो ट्यूनिंग करवा दी है। तो अगर आज भी लोगों की आंखों पे लग रहा है तो फिर तो ये सिचुएशन हमको जिन्होंने हमको हेडलाइट दी है उनसे पूछनी पड़ेगी इसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि अगर लोगों के आंखों पे लग रही है इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग। मैं खुद पसंद नहीं करूँगा कि कोई हाई बीम मार रहा है मेरे आंखों पे और मुझे ब्लाइंड कर रहा है। तो लेट्स सी। क्योंकि बारिश है तो अभी आई थिंक हम वापस जाते हैं अपने होटल और लेट्स हैव सम कॉकटेल वहाँ पे।
हमारा कॉकटेल है सैंडी का जिंजर टी और मेरा कैफे लाटे पियेंगे और आपसे बातें करेंगे। क्या बोलते हो सैंडी? I like the idea. You like the idea? Yo. और बारिश अभी धीमी हो गई है तो आई थिंक बंद हो जाएगी बंद। One, two, three, action. नहीं Hi Mitali. Hi, how are you doing? I'm doing great. It's crazy coincidence, people. She's from my college. Mitali, मस्त मजा आ गया. Seriously, we'll talk in Hindi, but we can talk in English. He has a car channel, Cars India, na? Yeah, I have And- Cars India channel. We do make car reviews, and this is Anaya. Hi. Hi, Anaya. Hi. Say hi. Hi. Hi, bolo. Hi. Abhi, सुबह अरे वाह। she was like very much into, you know, she's clicking pictures of us and everything, Okay. and now she's all quiet. So it's really cool to meet another YouTuber and he has a car review channel. तो आपको तो पता है मुझे कारें बहुत पसंद हैं, तो अब मैं इनके चैनल को देखूंगा कारों के बारे में, कार्स इंडिया, और कारों के बारे में और सीखेंगे। तो चलाना पसंद है, कारों को इंजीनियरिंग और कारों के बारे में जानना और मज़ा आएगा। In fact, I am also an engineer. Oh, you also an engineer? Yeah, from Pune. Oh wow, तो ये भी मेरी तरह इंजीनियर हैं। और which engineer? Software? IT. IT. Yes. What a coincidence. We'll catch up. Bye. Bye. Take care. Bye. आज मैं एक रेडियो शो होस्ट कर रही हूँ। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? तो हमको- चलिए मेरे लिए एक जिंजर टी लेके आई। जिंजर टी बनाएंगे मोहित। आपको ही बोल रही थी ना, मैं हाँ। लेके आई है उस दिन। जी बिल्कुल मैम, आपके लिए मैं लेके आता हूँ गर्मा गर्म जिन द आप हॉटेस्ट ड्रिंक। आपकी तरह बात करिए, प्लीज। मेरी कॉपी ये तो मेरी आवाज़ है, आपकी आवाज़ नहीं है। और Information तो पूरा मेरे जैसा ही है। और ये अब बना रहे हैं हमारे लिए जिंजर टी। हाँ, कैफे लाटे। हाय नमस्ते सैंडी, ये आ गए आज की गोवा की ताज़ा खबर। ये आई दिन की पहली गर्मा गर्म जिंजर चाय। सैंडी पीती हैं हमेशा जिंजर चाय। तो आज का क्या हाल होने वाला है? आज बारिश धमाकेदार रहने वाली है, ये बताइए। तो आप क्या कहती हैं? क्या आज बारिश रुकेगी या आज बारिश बरसेगी? आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं काफ़ी सारी बारिश के साथ, और उसके साथ साथ हमको कराना है कार रिपेयर। कल कार हमारी ठीक नहीं हुई, तो अब हम वहाँ पे जाएंगे, कार रिपेयर कराएंगे। होपफुली इस बार ठीक हो जाए। कल सैंडी और मैंने मिल के कार में जो इशू है वो ढूंढा, और आई एम श्योर आपने वीडियो में देखा होगा। तो आज सबसे पहले मैं वही करूँगा, जब कार को रिपेयर कराना है। जब कार ठीक होगी तो सब कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा, वरना फिर हम घर चले जाएंगे, है ना सैंडी? और टेंशन रिलीव हो जाएगा। आई सी यू। मैं जा रहा हूँ। बस ठीक है सर, आपको मैंने फॉलो किया है थैंक यू। और लाइक भी करूँगा सर। थैंक यू। तो यहाँ पे रहना चाहिए, वापस चले जाऊँ? नहीं आप रहो सर। रहूँ, बारिश नहीं होगा। आप बारिश रोक दो, मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो फेयरफील्ड पर मैरिड गोवा में CBI से बड़ी चेकिंग होती है। आज तक कोई होटल में इतनी चेकिंग नहीं हुई जहाँ पे इतनी हो रही है, यहाँ पे होती है। ऑलराइटी, तो चलिए अभी आगे चलते हैं एंड गेट द कार रिपेयर्ड। मुझे लगता है बहुत घमासान बारिश होने वाली है, तो मुझे पता नहीं अभी हम ट्रिप एक्सटेंड करें ना करें, क्योंकि मैंने मेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पढ़ी तो उनके हिसाब से कल बारिश शुरू होनी थी, जो एक्चुअली शुरू भी हो गई, और अगले 2 दिन थंडर स्टॉर्म्स आ सकते हैं। उसके बाद अगले 3 दिन बहुत बारिश हो गई, तो फिर कुछ फ़ायदा ना हो सिर्फ रूम में बैठने का, क्यों पैसा वेस्ट करूँ। सो लेट्स सी क्या करना है, पहले कार तो फिक्स कराएं। धमाकेदार बारिश शुरू हो चुकी है गोवा में, तो अगर आप इस टाइम प्लान कर रहे हैं गोवा आने का, आई डोंट थिंक इज़ अ गुड टाइम। थैंकफुली हमारे पहले 7 दिन में कोई बारिश नहीं थी। अब पता नहीं क्या करें, कोई आइडिया नहीं है। ऑलराइट, तो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गया और अभी कार चेक करवा रहा हूँ। सो शुड बी अ वेरी माइनर थिंग, बट करवाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही पीछे वॉबल फील होता है, तो वो सॉर्ट हो जाए तो फिर हम सोचें कि आगे क्या करना है। बारिश में ट्रिप कंटिन्यू करनी है या फिर हम कहीं और चलें, किसी और सिटी जाएं, तो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन सबसे पहले इसको ठीक कराना ज़रूरी है। तो ये इलेक्ट्रिकल है, तो इसे कार अपने आप ऊपर जाती है।
तो आराम से कार हवा में उड़ेगी अभी। अच्छा टूट गया था वेल्डिंग? स्टील वेल्डिंग मारा, अच्छा स्टील वेल्डिंग मार, वो टूट गया। अच्छा तो बना के ऐसे दे रहा हूँ, बाकी करना पड़ेगा बाद में। अच्छा बाद में करना पड़ेगा। अभी जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा प्रॉब्लम ना? नहीं, ऐसे देखो वेल्डिंग मारा था ना, अच्छा टूट गया ऊपर से। ओके। पहले आप वेल्ड करके ले लो। तो चोरला घाट पे जो कार खड्डे में 2-3 बार गई थी तो उसकी वजह से यहाँ पे जो वेल्डिंग था वो टूट गया। तो अभी हम टेम्परेरी यहाँ पे करा रहे हैं, मुंबई जाके वापस इसको अच्छे से वेल्डिंग करवाना पड़ेगा। और जब पूरा ये पेंट के लिए जाएगा तो सारा एक ही साथ में काम करवा लूँगा। तो ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है चोरला घाट से जब भी मैं कार लेके आता हूँ। लास्ट टाइम बहुत बड़ा फटका लगा था, इस बार भी कार में प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो ये तो मेरा कंफर्म है, अगली बार जब भी मैं गोवा आऊँगा तो BMW नहीं ले आऊँगा, कोई SUV टाइप गाड़ी लाऊँगा। और जहाँ तक पॉसिबल हो कार लेके ही मत आओ, रास्ते इतने ख़राब हैं। सो ये वाला था जो फड़फड़ कर रहा था, तो अभी इसको फिक्स कर दिया है। टेम्परेरी किया है, अच्छा टेम्परेरी के बाद में वो बॉम्बे में जाके कराना। तो इन्होंने इसका काम भी कर दिया, नहीं हैवन चार्ज मी एनीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। काफ़ी जगहों पे अगर आप बाहर जाओगे तो दे वुड चार्ज यू अ बॉम्ब, इसके लिए आपसे बहुत पैसा लेंगे, बट इन्होंने कुछ चार्ज नहीं किया। वेरी काइंड जेस्चर एंड आई हाईली रिकमेंड दीज गाइस। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं जो पैसा नहीं लेते हैं टू फिक्स इट। और काफ़ी जगहों पे तो क्या आपको बड़ा चढ़ा के प्रॉब्लम बोलेंगे और बड़ा बिल मारेंगे। सो रियली अप्रिशिएट, थैंक यू गाइस। इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया कार को फिक्स करने का। कई जगह पे होता है, अरे BMW देख ली तो प्रॉब्लम इतनी सी उसको बढ़ा करके और पैसे निकाल लो, क्योंकि कस्टमर तो दूसरे सिटी का वापस नहीं आने वाला। बट दिस गाइस डिड नॉट चार्ज मी अ सिंगल बक, सो थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। एक चीज़ तो मैंने सीख ली, चोरला घाट से कभी नहीं आना है। मुझे लास्ट ईयर भी बहुत बड़ा फटका लगा था कार रिपेयर का, इस साल भी नीचे से वेल्डिंग टूट गया है खड्डे की वजह से। तो ये मेरे लिए सबक है, अगली बार जब लाऊंगा तो SUV लाऊंगा। और जहाँ तक कार पे ड्राइव करने की बात हो, अवॉइड ही करना बेस्ट है। सच अ वेस्ट ऑफ मनी, ये रास्ते कभी रिपेयर नहीं होने वाले। करना क्या है, बारिश तो है, मुझे लगता है अब अगले 2-3 दिन बारिश रहेगी, या 4-5 दिन भी रहे, तो ज़्यादा बाहर घूमने का भी नहीं बताऊँ। ये वाला जो था वो फड़फड़ कर रहा था, तो अभी मुझे लगता है वो सॉर्टेड है, अब इतना वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो कार में अभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मुझे ये फिक्स कराना है मुंबई जाके। और सो अभी फाइनली वापस पहुंच गए। ये एक छोटा सा नैगिंग इशू रहने वाला है मेरे लिए। थैंक यू। एक मिनट। तो ये वाला जो अभी हमने करा दिया, ये छोटा सा अभी तो ठीक लग रहा है, सही है। अभी इसमें छोटा मोटा वाइब्रेशन है, बट आई थिंक मुंबई तक आराम से पहुंच जाएंगे और आगे रास्ते में कोई इशू ना हो। बस अब मुझे खड्डे बड्डे थोड़े बचा के चलने पड़ेंगे। तो आज तो बहुत आज मुझे लगता है पूरा दिन बहुत बारिश होने वाली है। तो वी आर नॉट श्योर अभी हम क्या करने वाले हैं, कहाँ पे जाने वाले हैं। आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम बाहर घूम पाएंगे, तो कुछ ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हम आराम से अंदर बैठ सकें। और AC तो हो, AC बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश होने के बाद भी ठीक ठाक यहाँ पे गर्मी है। तो मैं ये ले चलता हूँ अपना कैब और अपनी कॉफ़ी। हो गया आपका ब्रेकफास्ट? मुझे मैंने नई की ली क्योंकि मेरे पास चाबी नहीं थी, रिपेयर करा के आया, तो मैं आ गया हूँ 6th फ्लोर पे, जबकि मेरा रूम है 7th फ्लोर पे। तो मुझे गलत की दे दी है, तो आई थिंक आई विल फाइंड द स्टेयर्स और सीढ़ियों से ऊपर जाता हूँ। पहली बार यहाँ पे सीढ़ियाँ देख रहा हूँ। हाँ नाइस, ये यहाँ से खुल जाएगा, बाहर से कैसे खुलेगा? आई होप इसको बाहर से खोलने का रास्ता हो, वरना मैं 7 माले पे पहुँच तो जाऊँगा, लेकिन बाहर से खोल नहीं पाया तो अंदर कैसे जाऊँगा? ये खुल गया। क्या दिमाग लगाया मैंने, वाह मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। DND पे बेल नहीं चलती है। इसको मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पे रखा है, कॉल करना पड़ेगा, मुझे सैंडी को कॉल करना पड़ेगा।
क्योंकि D&D में बेल नहीं चलती।